हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप। आज हम एक कविता पढ़ेंगे जो कि हमारी कक्षा 3 की किताब वाणी से है। हम इस कविता का मीनिंग भी जानेंगे, अर्थ भी जानेंगे। तो हमारी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कविता, जो है हमारी श्री नाथ सिंह ने लिखी हुई है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबके गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो बच्चों देखा, यहाँ पर जिसने कविता लिखी है श्रीनाथ जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। जैसे कि रंग बिरंगे फूल हैं जो हमें हंसते हुए महसूस होते हैं, वैसे ही हमें जीवन में हंसते रहना चाहिए। और आगे है भौरों से नित गाना, अर्थात जो फूलों पे भौरे मड़मड़ाते रहते हैं उनसे क्या करना चाहिए, गाना गाना सीखना चाहिए। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। पेड़ की जो डालियाँ होती हैं वो फल से झुकी रहती हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें हमेशा शीश झुका के रहना चाहिए, जिससे कि नम्रता होती है ना। हाँ, हवा के झोंकों से कोमलता सीखनी चाहिए। और जैसे दूध और पानी एक हो जाते हैं, पता नहीं चलते हैं, वैसे ही हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे है सूरज की जो किरणें होती हैं उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। आपको पता है जब सूरज निकलता है तो सभी जगते हैं, है ना। ऐसे ही सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना चाहिए, सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से, मतलब जो बेल होती है और पेड़ पौधे होते हैं उनसे क्या है, लता और पेड़, पेड़ पे जो लता बेल होती है वो उससे मिलती है, उस पे लपेटी जाती है, हमेशा आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही हमें दूसरों को गले लगाना चाहिए। और जो दीपक जलता है उससे क्या करना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए कि जब भी अंधेरा हो हमें दीपक के समान उजाला करते रहना चाहिए, हम अपने विचारों से उजाला फैलाते रहें। आगे है पृथ्वी से सीखो। पृथ्वी से क्या सीखना चाहिए, जैसे पृथ्वी सभी लोगों को अपने ऊपर जगह देती है, आश्रय देती है, वैसे ही हमें पृथ्वी के समान सबकी सच्ची सेवा करनी चाहिए। आगे है जलधारा से क्या करना चाहिए, जैसे ही आपने नदी देखी होंगी, नहरें देखी होंगी, उसका पानी आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही हमें जलधारा के समान जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं त्यागना चाहिए। आगे है धुएं से क्या सीखना चाहिए। आपने देखा होगा जहाँ आग जल रही है और धुआं निकल रहा है वो हमेशा ऊपर ही जाता है, कभी नीचे नहीं आता। तो हमें धुएं से सीखना चाहिए कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आया कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं हमें उनसे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। जैसे लता और बेल, लता बेल जैसे पेड़ों पे लपेटी जा रहती है, ऐसे ही हमें भी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए कुछ मिलान कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहला ऑप्शन है हंसना। हंसना हमें किससे सीखा था, फूलों से। दूसरा है जीवन में सदैव आगे बढ़ना है, किससे, जलधारा से, नदी की जलधारा से हमें यही सीखना है कि सदैव आगे बढ़ना है। आगे है जगना और जगाना, किससे सीखना है हमें, सूरज की किरणों से। अंधेरा दूर करना है, किससे सीखा हमने, दीपक से, क्योंकि दीपक अंधेरे में ही जलाते हैं ना।
और आगे है गीत गाना। हमने गीत गाना किससे सीखा है? भौरे से, जो हर गुनगुनाता रहता है, फूलों पे मंडराता रहता है, वैसे ही हमें गीत गाना सीखना चाहिए। आगे है शीश झुकाना। किससे सीखना है? पेड़ों की डालियों से। क्या सीखना है? शीश झुकाना। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट